लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये भगवान विष्णु की भरे हैं तीनों। ये बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती तीनों। एक बार गंगा कामातुर होकर, काम से भर की गंगा, और मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख देखने लगी, मुस्कुराती हुई। तब भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। तो भगवान ने एक क्षण के लिए गंगा की तरफ देखकर मुस्कुराए। उसे देखकर लक्ष्मी ने सहन नहीं किया, किंतु सरस्वती ने नहीं। लक्ष्मी ने तो सहन कर लिया, पर सरस्वती ने नहीं। उदारता की मूर्ति लक्ष्मी ने हंसकर उन सरस्वती को समझाया, किंतु अत्यंत कोपिष्ट वे सरस्वती शांत नहीं हुई। लक्ष्मी ने समझाया हंसकर, पर वो मानी नहीं, बड़ी लड़ने लगी, बड़ी क्रोध में आ गई। उस समय लाल नेत्रों तथा मुखमंडल वाली और कुपित तथा काम वेग के करके निरंतर कांपते हुए होठों वाली सरस्वती अपने पति भगवान विष्णु से कहने लगी। सरस्वती बोली, एक धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ तथा उत्तम पति की बुद्धि अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान हुआ करती है, किंतु दुष्ट पति की बुद्धि इसके विपरीत होती है। हे गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया है कि गंगा पर आपका अधिक प्रेम है। भगवान को सरस्वती बोलने लगी कि हे दुष्ट, मुझे ज्ञात हो गया है कि गंगा पर आपका प्रेम अधिक मेरे से ज्यादा है, और लक्ष्मी पर भी उसी के समान प्रेम करता रहता है, किंतु हे प्रभु, मुझ पर आपका थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपकी प्रीति समान है, इसलिए गंगा के इस विपरीत व्यवहार को भी लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर बुझ अभागिन के जीवित रहने से क्या लाभ, कहता हमारे जीने का फायदा क्या है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रेम से वंचित है उसका जीवन व्यर्थ है। जो विद्वान लोग अपनी सात्विक स्वरूप वाला कहते हैं, सरस्वती की यह बात सुनकर उन्हें को पुष्ट देकर भगवान ने मुनि मन को सोचा, और इसके बाद वे वहां से बाहर निकलकर सभा में चले गए। भगवान नारायण के चले जाने पर वाणी की अधिष्ठित देवी जो शक्तिशाली है, उस सरस्वती ने कुपित होकर निर्भीकता पूर्वक गंगा से सुनने में अत्यंत कटु वचन, बड़े कड़वे वचन में बोले, हे निर्लज, हे काम, तुम अपने पति पर इतना गर्व क्यों कर रही हो? मेरे ऊपर पति का अधिक प्रेम है, तुम प्रदर्शित क्या करना चाहती हो कि तेरे ऊपर भगवान नारायण ज्यादा प्रेम करते हैं? हमारा भी है। हे कांत बल्लभे, आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही तुम्हारा अभिमान चूर कर दूंगी, तुम्हारा वह पति मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ऐसा कहकर वे गंगा के बाल खींचने लगी। जब लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर इन सरस्वती को ऐसा करने से रोक दिया, इसके महान बलवती तथा स्थित्र भई सरस्वती ने उन लक्ष्मी को श्राप दे दिया। इसके करके मान जो बलवती सरस्वती है, स्थित्र भई सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि तुम नदी और वृक्ष के रूपों वाली बन जाओ, तुम नदी बन जाओ और वृक्ष पेड़ पौधे बन जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम बन जाओगी। गंगा का विपरीत आचरण देखकर तुमने कुछ नहीं कहा, और सभा के बीच में वृक्ष तथा नदी की भांति तुम जड़वत बनी रही, इसलिए तुम वही हो जाओ। ये शाप सुनकर लक्ष्मी ने तो शाप दिया, ना क्रोध किया। वे सरस्वती का हाथ पकड़कर दुखित हो वहीं पर बैठ रही, कोप के करके कांपते हुए होठों तथा लाल नेत्रों वाली और अत्यंत असंतुष्ट उस सरस्वती को देखकर गंगा लक्ष्मी से कहने लगी, हे पद्मे, तुम अत्यंत उग्र स्वभाव ली, इस सरस्वती को छोड़ दो। यह शील रहित मुखर विनाशिनी तथा नित्य वाचाल रहने वाली सरस्वती मेरा क्या कर लेगी? वाणी की दृष्टि देवी, यह सरस्वती सर्वदा कलह पिराई लड़ाई करती रहती है, इसमें जितनी योग्यता तथा शक्ति हो वह सब लगाकर आज मेरे साथ विवाद कर ले, एक बार करके देख ले। यह दुर्मुखी अपने तथा मेरे बल का प्रदर्शन करना चाहती है, तो सभी लोग आज दोनों के प्रभाव तथा पराक्रम को जान ले। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को श्राप दे दिया, और उन्हें लक्ष्मी ने कहा, जिस सरस्वती ने तुम्हें श्राप दिया है वह भी नदी रूप हो जाए, यह नीचे मृत्युलोक में चली जाए। जो यहाँ सुख ले रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं, खूब वैभव भोग रही है, तीनों नारायण के साथ है, करोड़ों साल से भोग कामना में पड़ी है, सुख ही सुख है, मजा ही मजा है। अठाह हीरे मोती सोना चांदी वो यह पृथ्वी पर मिलते नहीं है, सारा ऐश्वर्य आ रहा है, इतना करोड़ों साल से ऐश्वर्य भोग रही है, जिससे बड़ा सुख है नहीं, कोई पृथ्वी पर ले नहीं सकता। पृथ्वी पर ऐसा सुख कोई स्त्री ले ही नहीं सकती, आदमी ले ही नहीं सकता। जो मांगे वो मिल जाता है, जो मांगे वो मिल जाता है सोचते ही। ऐसा कहकर गंगा ने सरस्वती को शाप दिया। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, जिस सरस्वती ने तुम्हें शाप दिया है वह भी नदी रूप हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। गंगा की यह बात सुनकर सरस्वती ने भी उसे श्राप दिया, उन्हें भी धरातल पर जाना होगा,
और वहां पापियों के पाप को कहते जितने पापी है सबका पाप तेरे ऊपर चढ़ेगा, सबके दुख तेरे ऊपर चढ़ेंगे, तू इतनी बेकार है। जितने भी बेकार के आदमी है, निकम्मे है, कोई काम धाम नहीं करते, उनका पाप जो है, रोगी है, बीमारी है, सबका तेरे ऊपर आएगा। इसी बीच चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु चार भुजा वाले अपने चारों पार्श्वों के साथ वहां आ गए। सर्वज्ञ श्री हरि ने सरस्वती का हाथ पकड़ पूरे को ने अपने वक्ष लगा लिया और उन्हें शाश्वत तथा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया। उनके क्रय तथा शाप की बात सुनकर प्रभु हरि उन दुखित स्त्रियों से समयानुकूल बात करने लगे। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, हे शुभे, तुम अपने अंश से पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज के घर जाओ, तुम योनिज के रूप में उनकी कन्या होकर प्रकट हो जाओ, वहीं पर तुम दुर्भाग्य से वृक्ष बन जाओगी, क्योंकि तुम्हें श्राप मिल गया। मेरे अंश से उत्पन्न शंखचूड़ नामक असुर की भार्या होने के बाद तुम उसकी पत्नी बनोगी, पुनः मेरी पत्नी फिर बन जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। इस समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाली तुलसी के नाम से भारतवर्ष में तुम प्रसिद्ध हो जाओगी। जो तुलसी है ना मां वृंदा, हे वरानने, अब तुम सरस्वती के शाप से अपने अंश से नदी के रूप में प्रकट होकर भारतवर्ष में शीघ्र जाओ और वहां पद्मावती नाम से प्रतिष्ठित हो जाओ। तत्पश्चात गंगा ने कहा, हे गंगे, लक्ष्मी के पश्चात तुम भी सरस्वती के शापवश पापियों का पाप भस्म करने के लिए अपने ही अंश से विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाओ और सुकल्पित राजा भगीरथ की तपस्या से इनके द्वारा धरातल पर ले जाई जाओगी। तुम पवित्र भागीरथ नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। हे सुरेश्वरी, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न समुद्र की पत्नी और मेरी कला के अंश से राजा शंतनु की पत्नी होना स्वीकार कर लेना। तदंतर सरस्वती ने कहा, हे भारती, गंगा के शाप को स्वीकार करके तुम अपनी कला से भारतवर्ष में जाओ और दोनों सुपत्नियों गंगा लक्ष्मी के साथ क्रय करने का फल भोगो। साथ ही अच्युते अपने पूर्ण से ब्रह्म सदन में ब्रह्मा की भार्या बन जाओ, फिर ब्रह्मा की पत्नी बन जाना। गंगा शिव के स्थान पर चली गई। यहीं पर केवल शांत स्वभाव वाली क्रोध रहित मेरी भक्त सत्व स्वरूपा महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती सुशील तथा धर्म का आचरण करने वाली लक्ष्मी ही विराजमान रहे, जिनके एक अंश की कला से समस्त लोकों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ पतिव्रता शांत रूपा तथा सुशील बनकर पूजित होती है। विभिन्न स्वभाव वाली तीन स्त्रियां, तीन नौकर, जहां भी तीन स्त्रियां, तीन नौकर तथा तीन बांधव एक साथ रहेंगे वे मंगलदायी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, तीन पत्नियां, तीन नौकर तथा तीन बांधवों का साथ ना रखना, ये भगवान ने कहा है, वह बड़ी कल्या रहेगी। जिन ग्रस्त में नाड़ी दोष से बचना, नाड़ी दोष में कोई लड़का लड़की प्रेम ना करे, कोई शादी ना करे, विवाह ना करे, भूल कर भी ना करना, और पग पग पर उनका अमंगल होता रहेगा। जिस स्त्री मुख दृष्टा, कुवचन बोलने वाली, योनि दुष्टा, अभिचार में लिप्त रहने वाली तथा क्रय विक्रय उस व्यक्ति को जगत में कहते हैं, जिसकी स्त्री ज्यादा गाली गोली निकालने वाली है, लड़ने वाली, झगड़े वाली है, बोलती रहती है, लड़ती रहती है, हर बात को गलत गलत करती रहती है, जिसकी स्त्री दुष्ट मुख दुष्टा, जिसके मुख से अच्छी बात ही नहीं निकलती, हर चीज उल्टा, हर चीज उल्टा, उस व्यक्ति को कहते हैं, उसको जगत में, वो व्यक्ति जगत में चला जाए, बस कुछ ना करे, भगवान का नाम जपे, उसको बोल लड़े मत, क्योंकि हर चीज को उल्टा करेगी। भगवान ने कहते हैं कि जिस ग्रस्त में घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे, पुरुष स्त्री के अधीन रहे, जिस घर में पुरुष पत्नी के अधीन रहे, स्त्री के अधीन रहे, उसका जन्म बेकार है, लेना निष्फल है।